बहू क्या हुआ तुझे? ये सुबह सुबह इतना गंगा जमुना क्यों बहा रही है? माँ जी, ये सुबह ही सुबह मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। मेरी गलती नहीं भी होती फिर भी मुझे डांटते हैं। गलती है तेरी और तेरी ही गलती है। पर माँ जी, मेरी क्या गलती है? गलती तेरी ये है कि तू सामने से कुछ बोलती नहीं। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, बस पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और बड़े करके शादी कर दी। बोलना चालना तो कुछ सिखाया नहीं है तुझे। पर माँ जी, मैं इन्हें कैसे बोलूँगी? मुँह से बोलेगी और कैसे बोलेगी? और ऐसे ही रहा ना तो उसे बोलने की आदत पड़ जाएगी और तुझे सुनने की। तू पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी माँ जी। क्या मतलब तेरा इतना पढ़ा लिखा होने का? आग लगा दे इन सारी डिग्रियों को। तेरे साथ गलत होने पे तू कुछ बोल ही नहीं सकती। माँ जी, मैं नहीं सुनूंगी आज के बाद इनका गलत। मैं बोल दूंगी इनको। हाँ तो क्यों सुनना? तू कोई बेचारी थोड़ी है, तू तो मेरी बहादुर बहू है। हाँ जी माँ जी। अरे तू अपने आप समझा तू का तो उसी क्यों डराता है? क्यों ना डरात? अगर तुही क्यों दुनिया में जाना था ना खाली हमरे नाम से जानू ने, और तुही क्यों जाना तो ना बहुत रोब झारू तू हमरे ऊपर और हमरे माई के ऊपर। अगर हमसे चाय लेने तो 1 मिनट थोड़ा उठा के बाहर फेंक दे। यही बोले रहे सुरेंद्र, यही बोले रहे। आज देखा हुआ हॉस्पिटल भर्ती है। अरे पूछा जरूरत क्या रही मेहरारू से बोले के? मेहरारू की इज्जत करे चाहे, आखिर मेहरारू देविक समान होती, निक हो चाहो बेकार। हाँ तब ठीक मम्मी तू धो तो ना। हाँ उनका समझे चाहत रहा लेकिन नहीं समझे। आज भोगा तो देखा। हाँ। अरे ये इतनी सुबह सुबह किचन में कौन है? क्या कर रहा है? बहू। जी माँ जी। तुझे नींद नहीं आती है क्या? अपनी भी नींद खराब करती है और साथ ही साथ हम लोगों की भी नींद खराब करती है। माँ जी इनको ऑफिस जाना है तो इनके लिए खाना बना रही थी। तो 6 बजे ही उठ के खाना बनाना जरूरी है क्या? 8 बजे भी उठ के कुछ बना सकती है उसके लिए हल्का फुल्का। पर माँ जी इनके लिए लंच, पर ये तो बोलते मैं लंच में घर का ही खाना खाऊंगा। इसके बाप ने कभी खाया लंच में घर का खाना जो ये खाएगा? खुद को जो वो शाहजहां समझ के बैठा है ना, तो मैं तुझे उसकी अनारकली नहीं बनने दूंगी। अब भी लेती हूँ मैं उसकी खबर। नहीं माँ जी, आप बोलेंगी तो ये बुरा मान जाएंगे। अगर बुरा मानेगा ना तो 2 जूते लगा के सही कर दूंगी मैं उसको। तू क्यों इतना डर रही है? तुझे कमरे में लेके जाके डराता है ना वो? नहीं माँ जी। कभी कुछ बोला करे ना तो मुझसे आके बताया कर, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी। और चल जा, जाके सो जा, खाना मैं बनाती हूँ उसके लिए। ठीक है। इतनी प्यारी सासू माँ के लिए एक कमेंट है। माँ जी कुछ काम है तो करवा लूं? नहीं, आज तेरी मुंह दिखाई है, जाके रेडी होके बैठ, आते ही होंगे सब लोग। चलो अच्छा हुआ इसका मुंह दिखाई उखाई खत्म हुआ। अरे माँ जी दुल्हन देखने नहीं गई? अरे क्या देखूं उस काली की शकल, देखी तो हूँ। अरे माँ जी रस्म है। अच्छा ठीक है जाती हूँ। पाए लागू मम्मी जी? अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पैर छूने आई हैं। क्या देखूं तेरा काला चेहरा, देखी तो हूँ अब सगुनी। सही बोलूं तो तुझसे शादी करके फंस गई 10 लाख रुपए के चक्कर में। ये सब छोड़, चल अब घूंघट ऊपर कर। हे भगवान, ये देखो कहाँ मेरा बेटवा हीरा जैसा और कहाँ ये कोयले की खदान। अच्छा ये ले गोरे होने की क्रीम, 6 महीना साल भर लगाएगी तो गोरी हो ही जाएगी। सुबह शाम लगाना है और डेली लगाना ताकि इस परिवार से घुल मिल जाए। और कपड़ा उपड़ा उतारना नहीं अभी, और घर के लोग बाकी हैं अभी। जो लोग अपने बहू के साथ ऐसा करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहू जी। माँ जी तुम यहीं पे रहना, बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, बाहर बहुत सारे मेहमान हैं। ठीक है यार, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीदी इधर आइए। जी भाभी। ननद जी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप कुछ करिए ना। नहीं भाभी अभी तो आप कुछ नहीं खा सकती, माँ देखेगी तो चिल्लाएगी। लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है मैं कुछ करती हूँ। ठीक है। बहू क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों है? मेहमान चले गए, चलो। लेकिन माँ जी वो क्या हुआ? वो माँ जी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे बेटा तुझे भूख लगी तो मुझे बताना चाहिए था ना। वो माँ जी मुझे डर लग रहा था। अरे बेटा इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं भी तो कभी बहू थी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सबको दे, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। सुनो, जब से तुमने इस घर में कदम रखे है ना, तब से हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मम्मी तुमसे जब भी कुछ बोलती है तुम उसका पलट के जवाब देती हो, एक बात भी सहन नहीं करती हो। एक बात का ध्यान रखना, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये मेरी माँ का घर है, और जो माँ बोलेंगी वो तुम्हें सहन करना पड़ेगा, समझी? और हाँ, तुम्हारी इस घर में तानाशाही नहीं चलने वाली। अगर तुमको इस घर से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो ना तो अपना बोरी बिस्तर उठाओ और दफा हो जाओ।
जब आपकी और मेरी लड़ाई होती है ना, तब आपकी माँ हमेशा बीच में आ जाती है और वो हमेशा आपकी साइड लेती हैं और आप गुस्से में ये तक बोल देते हो कि तू अपनी मायके चली जा। जब हम लड़कियाँ अपने मायके चले जाते हैं ना, तो हमारे भैया भाभी हमें बहुत सुनाते हैं कि तुम्हारी ही गलती होगी, और हमारे पापा बोलते हैं कि बेटा मैनेज करना सीखो और कब तक आप अपने मायके में रहोगी। और माँ बोलती है कि बेटा आपका घर ये नहीं है, आपका घर वो है। और आप लोग भी बोल देते हो कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दफा हो जाओ। तो आप ही बताओ, हम लड़कियों का असली घर कौन सा है? क्या हम लड़कियाँ पैदा होने के बाद सच में बोझ बन जाती हैं? एक कमेंट करके जरूर बताओ। बहू आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी मैं कद्दू की सब्जी बनाने जा रही हूँ। आज मेरी बेटी आ रही है तो एक काम करना, आज पनीर की सब्जी बनाना। ठीक है। वाह भाभी, आज तो गर्मा गर्म खाना खा के आज तो मजा ही आ गया। माँ मैंने बहुत दिनों बाद इतना गर्मा गर्म खाना खाया है। माँ मेरी सास बोलती है पहले सबको जाके खाना खिला, जब तक मैं खाना खाने बैठती हूँ तब तक खाना ठंडा हो जाता है। अरे कैसी बेवकूफ सास है तेरी, उसको भी तो समझना चाहिए कि तू उस परिवार का हिस्सा है। हाँ माँ वो समझे तो ना। दीदी आप और माँ जी बात कीजिए, मैं तब तक खाना खा के आती हूँ। ठीक है भाभी। अरे बहू पहले तू 2 कप चाय बना के लेके आ, बाद में खाना खाइयो। भाभी आप जाइए, जाकर खाना खाइए, तब तक मैं चाय बना के लेके आती हूँ। अरे बेटा तू क्यों चाय बनाने जाएगी? बहू है ना, बहू चाय बना देगी। अरे वाह माँ, आपकी बेटी की बात आई तो उसकी सास बेवकूफ हो गई। आप कौन सी समझदारी की बात कर रही हैं? बेटा तू मेरी बेटी होकर के ऐसे क्यों बोल रही है? अरे हाँ माँ, आपको भी तो समझना चाहिए ना, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसे भाभी भी किसी की बेटी है ना। हाँ बेटा तू एकदम सही बोल रही है। बहू आज से हमारे साथ ही बैठ के खाना